गारंटी नहीं है ये कल ही आएंगे, इनका कल का परसों भी हो सकता है, परसों का 1 साल भी हो सकता है। ऐसे लगता है किसी ने फेविक्विक लगा दिया है और इनको चिपका दिया है। इन्हें आपकी यादें रात में ज्यादा परेशान करती है। चाह कर भी नहीं हिल पाना, सोच कर भी नहीं हिल पाना, सोच कर भी ना समझ में आना, दिमाग चल के भी ना चल, बैक स्टेप किया, पीठ पीछे धोखा दिया है, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्लैरिटी खुद नहीं रखो, डिसऑनेस्टी खुद करो, डिसलॉयल्टी खुद करो, सारी चीजें खुद करो और सामने वाले को सवाल पूछो। ये भक्ति और शक्ति का एकदम कुंभो पैक है। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रह सकूं। और ये जो रीडिंग है ये किसी भी राशि के अकॉर्डिंग नहीं है, किसी जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं है, किसी कास्ट रिलीजन कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, कोई कास्ट नहीं होती है, कोई रिलीजन नहीं होता है, कोई कल्चर नहीं होता है, कोई राशि नहीं होती। ठीक है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की है। मैं इसके पहले की रीडिंग्स में भी ये बात बोल चुकी हूँ कि आप राशि पर नहीं अपनी एनर्जी पर फोकस करिए। एक ही दिन में पैदा होने वाले लोगों की राशियां भले ही एक जैसी लगती हो, लेकिन उनका भविष्य एक जैसा नहीं होता है। एनर्जीज डेली चेंज होती है। आज क्या पता अलग निकल जाए और कल की एनर्जी में कुछ अलग ही निकल जाए। आज लगे कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, कल अच्छा नहीं हो। आज लगे कि सब बुरा है, कल की एनर्जी में कुछ अच्छा हो जाए, है ना। एनर्जी डेली चेंज होती है। जैसे गुस्सा आपको नॉन स्टॉप नहीं आता है ना, आपकी कुंडली में अगर गुस्सा लिखा है तो आप 24 घंटा गुस्से में रहता है क्या? है ना, कभी तो आपका गुस्सा चेंज होएगा ना। कभी तो आप प्यार करेंगे, कभी आप हंसेंगे, कभी आप खेलेंगे, कभी आप खाना खाएंगे, कभी आप पानी पिएंगे, कभी आप सोएंगे। कि 24 घंटा 365 डेज 24 घंटा सिर्फ आप गुस्सा ही करते रहते हो, ना सोते हो, ना खाते हो, ना पीते हो, है ना। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एनर्जी इज रीडिंग। ओके, टैरो कार्ड रीडिंग हमेशा एनर्जी के अकॉर्डिंग देखी जाती है, राशि या बाकी चीजों के अकॉर्डिंग नहीं। बाकी चीजें इसमें एडिशनल आती है यदि उसको जानना हो तो, वरना कलेक्टिव में रीडिंग जो होती है वो एनर्जी की रीडिंग होती है। यदि आपको आपकी एनर्जी देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये आपकी एनर्जी है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। और एक प्रश्न था, सब लोग पूछते हैं मेरे बारे में बताइए, मेरे बारे में बताइए। ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव है। यदि आप देख रहे हैं और आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो मैं एडवाइस करूंगी आपको कि आप मुझसे ही नहीं, किसी से भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए। ठीक है, या तो फिर कलेक्टिव में ही आपको ये करना पड़ेगा। फिर पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बर्थ डेट के हिसाब से, आपकी एनर्जी के हिसाब से देखी जाती है। और कलेक्टिव में भी जितनी भी रीडिंग होगी वो जरूरी नहीं है सारी की सारी रीडिंग आपसे मैच हो। जितना पोर्शन आपसे मैच होता है उतना रखिए, बाकी का स्किप कर दीजिए। फिर वो आपके लिए नहीं है, वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। क्योंकि जितने इन फ्यूचर लोग जितने देखेंगे, अब तो हजारों में देख रहे हैं, कल चल के लाखों में देखेंगे, परसों चल के करोड़ों में देखेंगे। तो जितने भी लोग देखेंगे, चाहे 2 देखे, 10 देखे, 15, ये जितने लोग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है तो जितने लोग देखेंगे उसके हिसाब से जाएगी, है ना। किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। तो जरूरी नहीं है सारे के सारी रीडिंग आप ही के लिए हो, कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। और यदि आपको नहीं लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने मतलब इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन रीडिंग के लिए दे दिया। ओके, अभी फिर भी किसी के मन में कोई प्रश्न होगा तो प्लीज रीडिंग के अकॉर्डिंग, मतलब कैसा देखना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे फिर से कमेंट कर सकते हैं। मैं उस प्रश्न का उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगी। और मैंने किसी न किसी के प्रश्न को कुछ तो पूछा था, उन्होंने, मैंने कमेंट करके लिखा हुआ है, मुझे आगे उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जब तक आप क्लियर प्रश्न नहीं पूछेंगे ना, तो क्योंकि विस्तार में आपको पूछना पड़ेगा ना, मैं आपके जीवन की स्टोरीज नहीं जानती हूँ, क्योंकि आपके जीवन की जो घटनाएं है वो आपको पता है। तो थोड़ा कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा उसमें, ताकि मुझे समझ सके कि क्या हो रहा है आपके जीवन में, ताकि मैं उसके ऊपर जवाब दे सकूं। ठीक है,
तो मैं निवेदन करती हूँ कि जो भी आप प्रश्न पूछते हैं ना, उसको थोड़ा एलेबरेट कर देंगे ना, तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। और ये मैं मतलब बताना नहीं चाहती, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मेरी रिक्वेस्ट मतलब मुझे मुझे मतलब समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं ना, कभी-कभी कुछ चीज़ें ना, कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है या कुछ ना, तो आगे पीछे की अगर टाइपिंग मिस्टेक भी हो गई ना, तो मेरी भावनाएँ जल्दी समझ में आ जाती है। ठीक है? तो देखते हैं अब आज आपके जीवन में क्या आ रहा है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। पहला ही कार्ड है द लवर्स का। मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ हो जरूर, एक मतलब शिद्दत वाला प्रेम, इतना शिद्दत वाला कि अब मैं रीडिंग वैसा नहीं करना चाहती, लेकिन आ जाती है, अपने आप हो जाती है। प्रेम के लिए रीडिंग, मेरा नाम वही है ना। और बताए यूनिवर्स, और बताए आपके पार्टनर, क्या बोला जाए इनको। ठीक है, देखते हैं। आपके जो पार्टनर है ना, वो बड़े वो है, वो बड़े ही वो है। ये कभी भी कहीं भी रुक सकते हैं भाई। इनका इनकी गारंटी नहीं है इनके जीवन की। मतलब इन्होंने डिसाइड किया ना कि हाँ मैं कल आऊंगा या आऊंगी, गारंटी नहीं है ये कल ही आएंगे। ठीक है, इनका कल का परसों भी हो सकता है, परसों का एक साल भी हो सकता है, गारंटी नहीं है। बिकॉज ये ना बड़ा दिमाग से चलते हैं, बहुत सोच समझ के चलते हैं। और कुछ टाइम पहले इनके जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई है, कुछ टाइम पहले भी हो सकती है या रिसेंट भी हो सकती है। इन ये अपने परिवार से थोड़ा सा अलग हो गए, विभक्त हो गए। मतलब इमोशनली भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकली भी हो सकते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकली विभक्त हुए, उसके साथ साथ इमोशनली भी विभक्त हुए। ठीक है, तो ये इमोशनली अपने परिवार से डाइवर्ट जरूर हुए, और ये बीच में ही कहीं रुक जाते हैं आपके पार्टनर, और बीच में ही कहीं इनका चालू हो जाता है, मतलब मुझे जाना है, मुझे जाना है। लेकिन फिर आधे रास्ते में ही इनका विचार चेंज हो जाता है, और वो वहीं पर सोचने के लिए लग जाते हैं। मतलब दिमाग ज्यादा है, बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे ही है आपका पार्टनर। और कुछ लोगों के जो मतलब जैसे अभी रिलेशन उस टाइप का है ना, कोई थर्ड पार्टी वाला या इस टाइप का, अगर कोई सिचुएशन है, या आपके हस्बैंड कहीं और प्यार करते हैं किसी और से, या वाइफ किसी और से प्यार करती है, तो वो जो उनका प्रेम है ना, वो एक्चुअली लव है। ठीक है, ये बहुत सिलेक्टेड कुछ तो लोग हैं जिनके लिए ये मैसेज था। ठीक है, क्योंकि वो शिद्दत वाला प्रेम करते हैं। कभी कभी होता है ना, किसी के बीच में कार्मिक चीजों की तरह हम क्रिएट बीच में घुस जाते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसा बहुतों के साथ। ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है। बस ये है कि किसी के लिए, जिस किसी के लिए, सबके लिए मैसेज नहीं है ये, बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए मैसेज है। जिस किसी के लिए मैसेज है ना, वो जरूर अपने जीवन में इस मैसेज को पिक कर लेंगे। ठीक है, और देखते हैं आगे। और बताइए सब क्या रहा है, और बताए। स्टक है, आपके पार्टनर स्टक है। मतलब ऐसे लगता है किसी ने फेविक्विक लगा दिया है और इनको चिपका दिया है, इस टाइप से स्टक हो गया है। अब ना तो सोच पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। दिमाग को तो बहुत चलता है, लेकिन समझ ही नहीं पा रहे उस चीज को। तो सोच का क्या मतलब है ना। तो ऐसा ही इनका दिमाग गया, गॉन, डेड कंडीशन में। मतलब ये आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन जैसे होता है ना, इंसान का एक दिमाग बोलता है कि मुझे जाना है, और दूसरा माइंड बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा। वैसा हो रहा है इनका, इसीलिए ये स्टक है, बंद गए हैं। ऐसा लगता है इनको कि ये बंद गए। और देखते हैं, और बताए। थर्ड पार्टी ने इनको बैक स्टेप किया है। ठीक है, और थर्ड पार्टी में जो जो भी थर्ड पार्टी थी, वो थोड़ा मैस्कुलाइन वाली थर्ड पार्टी है। जो भी मैस्कुलाइन वाली थर्ड पार्टी है, मतलब इनका एज भी ज्यादा हो सकता है, 45 to 50 के ऊपर ही हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इनको बैक स्टेप किया गया है ना, ये परेशान हो गए उसकी वजह से, जिसकी वजह से ये वापस आना चाहते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मली वापस नहीं आएंगे भाई, बहुत मशक्कत के साथ वापस आएंगे। इतना आसान नहीं है इनका वापस आना, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है ना, वो बहुत अथॉरिटी फिगर वाली हो सकती है। हो सकता है कि फाइनेंशियली इनके ऊपर डिपेंडेंट हो,
आपके पार्टनर, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, अब मैस्कुलाइन एनर्जी में मतलब कोई आदमी ही होगा ऐसा नहीं है, औरत भी हो सकती है, लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी में हो सकती है। कुछ औरतें होती है ना, जैसे वो बहुत ज्यादा आदमियों की तरह रहती है, मतलब उनका हुक्म चलता है वैसा वाला। तो इनके जीवन में भी ऐसा कुछ है कि जहाँ उनका हुक्म चलता है वो उस थर्ड पार्टी का हुक्म चलता है। अब ये थर्ड पार्टी जो है वो जरूरी नहीं है कि उसी टाइप की, ठीक है, उस टाइप की थर्ड पार्टी हो वैसा नहीं, कोई और भी थर्ड पार्टी हो सकती है। और देखते हैं, और बताइए और क्या। ये बहुत परेशान है, बहुत रो रहे हैं, मतलब इन्हें आपकी यादें रात में ज्यादा परेशान करती है। मतलब दिन में ये डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं और उसके बाद में रात में आपकी यादों में रोते हैं। इसी के लिए ये वापस आना चाहते हैं, लेकिन वही है कि ये स्टक हो जाते हैं। मतलब ऐसे लगता है इनको कि जैसे बांध दिया है इनको कहीं। दो डुअल पर्सनालिटी वाली चीजें चल रही है इनकी, कभी लगता है ये करूँ, कभी लगता है वो करूँ, बिकॉज मैनिपुलेशन में है ये। और देखिए, एस ऑफ वंड्स, एक नई बिगनिंग आ रही है आपके जीवन में, ये आएंगे, ये वापस आएंगे, और आने के बाद में इन्हीं के साथ आपकी न्यू न्यू चैप्टर शुरू होगा, नया जीवन शुरू होगा। और ये मतलब जल्द ही होने वाला है, बहुत जल्दी। और बताएं यूनिवर्स, और बताएं और क्या आ रहा है हमारी लाइफ में, और बताएं। ट्रांजिशन का फेज चल रहा है फिलहाल, ऐसे लग रहा है कि जैसे हर एक चीज होता है ना, एक जैसे बारिश के दिनों में, देखिए बारिश आने के पहले, ठीक है, जैसे अभी ये वाला जो सीजन चल रहा है ना, इस सीजन में क्या करते हैं ना, पेड़ को काट देते है ना। पेड़ को काटने के बाद में ना पेड़ ऐसा वीरान वीरान सा लगता है, सब छटाई हो जाती है पेड़ों की, बड़े बड़े पेड़ों की भी छटाई हो जाती है। तो काटने के बाद में ऐसा ऐसा लगता है कि बस समाप्त हो गया इस पेड़ का, कुछ नहीं हो सकता है। फिर धीरे 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 बारिश, फिर वो पेड़ है ना और ग्रो, फिर वो अलग अलग और ब्रांचेस आती है और घना, है। तो वो ये इसी टाइप की प्रोसीजर है कि जहां पर अभी सब कुछ ऐसे लगेगा समाप्त हो गया, डेथ हो गई, और उसके बाद में जब ये ट्रांजिशन का फेज समाप्त होगा, उसके बाद आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग होगी। ठीक है, अब आपके जीवन में आपको भी ट्रांजिशन से गुजरना है और आपके सामने वाले पार्टनर को भी ट्रांजिशन से गुजरना है। जब दोनों ट्रांजिशन से गुजरेंगे तभी आपके जीवन में बिगिनिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अकेले ही सारा काम कर रहे हैं और उनसे नहीं करवाया जाएगा। आपका काम समाप्त होने के बाद में सामने वाले को जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक वो आपके जीवन में नहीं भेजेंगे। ओके, ये वैसा ट्रांजिशन का फेज है, इसको क्रॉस करना ही पड़ता है। जब तक क्रॉस नहीं करेंगे कैसे आएंगे भाई, है ना। ये तो वही हो गया, एक नदी है, नदी पर एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। अब आपने ब्रिज क्रॉस करके तो उस साइड चले गए, आपके पार्टनर रुक गए बीच में। अब कैसे आपसे मुलाकात होगी जब तक वो ब्रिज क्रॉस नहीं करेंगे। और वन वे है, यहाँ से उधर ही जा सकते, उधर से इधर नहीं आ सकते। फिर आपके पार्टनर को ही आना पड़ेगा ना आपके पास। तो जब तक ये ब्रिज क्रॉस नहीं करके आप तक आते हैं तब तक आपका मुलाकात नहीं होगी। ठीक है, और बताए यूनिवर्स, और बताए यूनिवर्स। 6 ऑफ वंड्स की एनर्जी है, मतलब आप जीतने। अब ये जो एनर्जी है ये आप करियर में भी जीतने वाले हैं, हो सकता है आप बिजनेस में भी जीतने वाले हैं। फायरी एनर्जी है, बहुत फायरी एनर्जी है, और बहुत फायरी एनर्जी के साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। ये डेथ वाला जो फेज है ना, बस ये गुजर जाए, उसके बाद में तो बस इनको आगे लग गई है। अभी तुरंत फटाफट एकदम, जैसे होता है ना फायरी एनर्जी वाले का, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, यही करना है बस, अब भी आओ अब भी जाओ, इस टाइप से तुरंत वाले, ये तुरंत वाली कंडीशन में आने वाले। जैसे इनका फेस क्रॉस होता है ना, ये 1 सेकंड भी नहीं वेट करेंगे, फटाक से आ जाएंगे। और बताइए यूनिवर्स, और क्या रहा है हमारे यूनिवर्स की लाइफ में, और बताइए यूनिवर्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये कहीं भी है भाई, कहीं भी, जहां कहीं भी है ना, ये बस आप ही की तरफ, इनका इनका ध्यान तो आप ही की तरफ है। मेंटली बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा, मतलब दिमाग से इतना सोच पा रहे हैं ना, दिमाग एक्टिव है ना इसके लिए। तो ये दिमाग से बहुत सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान करके ही आपकी तरफ आएंगे। ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ जाया जाए। लेकिन ये
वही डुअल मेंटालिटी वाला है ना, एक तरफ ये प्लान करते हैं ऐसा करने का, दूसरी तरफ से ये स्टक है, मतलब चाह कर भी नहीं हिल पाना, सोच कर भी नहीं हिल पाना, सोच कर भी ना समझ में आना, दिमाग चल के भी ना चल, इस टाइप की इनकी डुअल पर्सनालिटी फिलहाल बनी हुई है। कहीं देख रहे, कहीं कुछ कर रहे, क्या इनके जीवन में क्या हो रहा है, इनको तुरंत के तुरंत वो चीजें समझ में नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ स्टकनेस। ओके, देखते हैं और आगे, और बताएंगे बस और क्या था। जिनके जिनके जीवन में थर्ड पार्टी वो वाली थी ना, वहां चीटिंग हुई है, बहुत बुरी तरीके से चीटिंग हुई है। अब आपके पार्टनर जो है वो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर, मतलब हिम्मत चाहिए ना, चीटिंग करने के बाद में आपके पास आओ तो इधर आप तलवार लेकर बैठ जाएंगे और दे देंगे सीधा, मतलब अभी आए ना तीन तलवार, ये तीन तलवार लगा के आए ना, ये लो चौथी, ये आप बोलने वाले, ठीक है। इसके लिए ये बेचारे स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं अब, क्योंकि आपके सामने आने के लिए इनको बहुत सारी स्ट्रेंथ इकट्ठा करने के बाद में ही आ पाएंगे, तब तक नहीं आ पाएंगे। और ये आपके सामने क्यों आना चाहते हैं, स्ट्रेंथ क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आपको शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं। तो शादी वाली जो एनर्जी है वो है आपकी, जहां आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं कि अपने अंतर मन से स्ट्रेंथ इकट्ठा करो, हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए आपके सामने आने के लिए। और बताए यूनिवर्स, और 4 ऑफ पेंटिकल्स, फियर ऑफ लॉस में है आपके पार्टनर, डर लग रहा है आपको खोने का, इसीलिए तो ये मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने तो ये मेरे साथ तो थर्ड पार्टी ने ये सब कर दिया, उसके चक्कर में मैंने इसको छोड़ा था, अब ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ ही खो बैठूं, मतलब आपको भी खो बैठूं। ये तो अपने आप को तो इन्होंने खो ही दिया है, इसी के लिए आपको खोने का डर इन्हें लग रहा है, जिस डर की वजह से इनकी हालत ऐसी है, ये रो रहे, मतलब इसी डर की वजह से रो रहे। और हाँ, ये जो छोड़ा है ना इन्होंने, इसी के लिए छोड़ा है क्योंकि इनके सामने ये रियलिटी आ गई, इनको ये रियलिटी चेक मिला। और ये रियलिटी चेक क्या, इनके दिल में कैसे खंजर लगे, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है, इन्होंने इनको मुंह पे नहीं किया बैक स्टैब, मतलब मुंह पे बैक स्टैब कैसे होगा, हाँ मतलब ऐसा सीधा सीधा नहीं किया, बैक स्टेप किया, पीठ पीछे धोखा दिया है। आपके पार्टनर को नहीं पता था कि ये सब होने वाला है, आपके पार्टनर तो गए थे कि मतलब दूर से देखा तो बहुत खूबसूरती थी, और करीब जाके देखा तो कांटे लेकर बैठी थी, और सीधा कांटे में तलवार लेकर बैठा था जो भी था, थी, तो वो था थी पे मन चाहिए, मैंने ऐसे शायरी शेर बनाने के लिए ऐसे बोला। तो जो तलवार लेकर बैठी थी या बैठा था, वो सीधा तलवार दे दिया है, तो इसको बोलते हैं न्याय। जैसे इन्होंने किया वैसे इनके साथ हुआ, इसीलिए अब इनको खोने का डर लग रहा है, आप मतलब इनको डर लग रहा है आपको खोने का। ओके, ग्रामेटिकली सही नहीं। और बता, और बताए यूनिवर्स, और क्या रहा हमारे लिए, और बताए यूनिवर्स। सेलिब्रेशन आ रहा है आपके जीवन में, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पहले आपके जीवन में आपके पार्टनर ने प्रॉपर तरीके से संभाल नहीं पाया आपको, इनको ऐसे लगा, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया ना, हाँ टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के बाद में इनकी अकल में अकल आई कि भाई मैंने तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, अब नहीं, अब नहीं लूंगा टेकन फॉर ग्रांटेड, अब मुझे सेलिब्रेट करना है मेरी लाइफ को। इसी के लिए ये आपके घर में आएंगे, मतलब जो भी जिस तरीके से भी ये आएंगे आपको कमिट करने के, मतलब फाइनल कमिटमेंट वाली एनर्जी है। और बताओ यूनिवर्स, और बताओ यूनिवर्स। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आना चाहते हैं आपकी तरफ। वही है कि हर जगह ये मन्नतें मांगते हुए घूम रहे हैं, या वही मराठी में नवस बोलते हैं, भाई मन्नत मांग रहे, नवस कर रहे हैं, मतलब कि भाई हम लोग किसी भी तरीके से मिल जाए, कुछ तो हमारे बीच में अच्छा हो जाए, ऐसा इनका चल रहा है। और बताए यूनिवर्स, द लास्ट कार्ड दीजिए, और बताइए, और बताइए।
सरेंडर्ड है। आपके पार्टनर उल्टे लटके हुए हैं, इनको नहीं समझ आ रहा है कि इनको क्या करना है, मतलब इनको करवाया गया ऐसा उल्टा कि भाई अब सब हमारी तरफ छोड़ दो। यूनिवर्स ने बोला हमारे ऊपर छोड़ दो, अभी हमको ही कुछ करना पड़ेगा, तुमने तो जो जमाल गोटा करना था तुम्हारा कर लिया, अब हमारे ऊपर भी तो कुछ छोड़ो ना। सारे जमाल घोटे तुम ही करने लग जाओगे तो फिर बाद में तुम्हारा सुधारने के लिए हम लोग नहीं आएंगे। इसके लिए इनको डर लग गया। तो ये फिर ये फियर ऑफ लॉस वाली भी तो एनर्जी थी, या आपको ऐसे कैसे खो देंगे, मतलब इतना अनमोल हीरा कौन खोना चाहता है। तो यही इसी के लिए ये अनमोल हीरा नहीं खोना चाहते थे। देखा नहीं, ये देखा कैसे पकड़ पकड़ के बैठे, ये ऐसे पकड़ के बैठे। तो वही कि ये अनमोल हीरा खोना नहीं चाहते थे, इसी के लिए इनको बोला यूनिवर्स ने कि बस अभी तुम लटक जाओ सीधा उल्टा, सीधा नहीं उल्टा। ठीक है, सीधा उल्टा ऐसे बोल दिया ना, गलती से मिस्टेक हो। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में अंदरूनी क्या सोच रहे हैं, इनकी अंदरूनी क्या भावनाएं हैं, क्या फिलहाल की एनर्जीज बनी हुई है। कॉन्फ्लिक्टेड, वही मल्टीपल चॉइसेस, हॉट एंड कोल्ड, कभी आऊं कभी जाऊं, कभी नहीं जाऊं कभी आऊं, ऐसे ही डिसीजन इनके बने हुए। यादें, वही यादें याद आती है इनको आपकी। चेजिंग, ये आपको बहुत चेज कर रहे हैं। ओपन हार्ट, ये बोलते हैं अपना दिल खुला रखिए, ये आना चाहते हैं बस। अगर आपने दिल का ढक्कन बंद कर दिया तो इनका तो लग गया फिर टेंशन मतलब इनके दिमाग को भी ढक्कन लग गया, इनके दिल को भी ढक्कन लग गया, इनके जीवन को भी ढक्कन लग जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्टेड चीजें थी आप लोगों के बीच में, जैसे डिफरेंसेस, जो भी विचारों को लेकर डिफरेंसेस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, जिस चीज को भी लेकर डिफरेंसेस थे, जिसके तहत इन्होंने ऐसी मतलब ऐसी चीजें की, उसके लिए ये इसी चीज के बारे में सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैंने ऐसे अपने पार्टनर के साथ कैसे किया। डिसऑनेस्टी, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ डिसऑनेस्टी की, डिसलॉयल्टी की, उसी डिसलॉयल्टी के बारे में सोच रहे हैं कि मैं ये कैसे कर सकता था, ये मैं ऐसा तो नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे कैसे कर दिया। थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस के चक्कर में इन्होंने ऐसे कर दिया, इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई जो मेरा अटैचमेंट था ना वो थर्ड पार्टी के साथ में, वो सब खराब था, जिसके चक्कर में मैंने ऐसा कर दिया। तो माफी भी मांगेंगे, अनाथ अनाथ फील हो रहा है इन्हें, आपसे मदरली वाइब आती होगी ना, इसके लिए पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उल्टा लटकाया है ना भाई, अब तो अपने रिलेशन की तरफ प्रॉपर तरीके से देखो ना, उल्टा होके देखो, समझेगा फिर तुमको कैसे लगता है। इसके लिए ये अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनलिटी, इस रिलेशन को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। मिस्टेक्स, इन्हें लगता है कि इन्हें गलत मतलब गलत समझा गया, मिसअंडरस्टैंड किया गया। स्ट्रेस है फिलहाल बहुत ज्यादा पैसों का लेके, जिन पैसों के चक्कर में ये गए, जिस स्टेबिलिटी के चक्कर में गए, तो ऐसा तो होना ही। कर्ज, इन्हें लगता है कि ये किसी बद्दुआ की सजा भुगत रहे हैं। थक गए हैं, बहुत थक गए आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा। फाउंडेशन, इस रिश्ते की नींव को मजबूत बनाना चाहते हैं, जहां गए थे उस जगह से इन्होंने रिलीज कर दिया है। बहुत शौक है, मतलब आपने अपने लिए ऐसे कैसे कदम उठा लिया, आपको अधिकार थोड़ी था। क्लैरिटी, इस रिश्ते में ये क्लैरिटी चाहते हैं, ये मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्लैरिटी खुद नहीं रखो, डिसऑनेस्टी खुद करो, डिसलॉयल्टी खुद करो, सारी चीजें खुद करो और सामने वाले को सवाल पूछो, मतलब मिस्टेक भी खुद ही करो और बाद में बोलो अरे मुझे तो मिसअंडरस्टैंड किया गया, मुझे तो समझा ही नहीं है ना। डिवाइन फेमिनाइन, स्ट्रॉन्गली ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई ना कोई है। रियलाइजेशन, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है। अब क्या आज आज एंजल्स वाली कुछ कार्ड्स लेते हैं, क्या आपको एंजल्स बताना चाहते हैं, हमारे लव एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंसेस है। ड्रीम्स, सपने देखिए, जब आप सपने देखते हैं तभी तो वो हकीकत में बदलेंगे ना, है ना। और एंजल्स बताना चाहते हैं कि जितने भी सवाल आप एंजल्स से पूछते हैं, जिस किसी से भी पूछते हैं, जहां भी जाते हैं पूछते हैं, या ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं ये कब होगा वो कब होगा, तो सारे सवालों के जवाब आपके सपने में। और देखते हैं
और बताए और क्या हमारे व्यूअर्स को जानने की जरूरत है। डिवाइन टाइमिंग आ रहा है आपके जीवन में, डिवाइन टाइम। और बताए इंडिविजुअलिटी, अपनी मतलब इंडिविजुअलिटी में रहिए, ऐसा अपने आप को, सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल नहीं गिराना, सामने वाले का इतना ही रिस्पेक्ट करो जितना वो डिजर्व करता है ना। और बताए एंजल्स, और बताए दो कार्ड्स है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या फिर सेपरेशन फेज हो सकता है। ट्रस्ट, हर व्यक्ति आपका ट्रस्ट डिजर्व नहीं करता। सोच समझ के विश्वास करिए, जीवन के रेड फ्लैग्स को पहचानने की कोशिश करिए कि वो रेड फ्लैग्स ऐसे कैसे है, मतलब ऐसे क्यों है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जब तक आप किसी भी समस्या का निवारण करने के बारे में नहीं सोचेंगे, वो समस्या बढ़ते रहे, है ना। ये वैसे ही हुआ, अगर आपको जख्म लगा है ना तो मरहम पट्टी करनी पड़ेगी, वरना जख्म को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो बढ़ते रहेगा। हो सकता है फिर पॉइजनस हो जाए, है ना, पस फैल जाए, फिर गैंग्रीन हो जाए, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। इसके लिए समय रहते ही अपने जख्म को तुरंत मरहम पट्टी करके ठीक करो, ठीक है। हमेशा हीलिंग फर्स्ट, पहले अपने आप को हील करो। अगर आप अनहील्ड है तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए अपने आप को हील रखिए। और बताए नर्चर, इस रिलेशनशिप को आपको नर्चर करने की जरूरत है। जब आप नर्चर करते हैं तभी तो कोई चीज, रिश्ता फलेगा, फूलेगा, उसमें कुछ आएगा, है ना। अगर पानी नहीं देंगे आप, मतलब पानी से ही उसका खाना बनेगा ना। अगर पानी नहीं देंगे, सन नहीं निकलेगा तो पेड़ तो गया। इसके लिए उसको नर्चर करने के लिए हर एक चीज की जरूरत होती है। आपके प्रेम की जरूरत होती है, आपके प्रेम के पोषण की जरूरत होती है, तो आपकी केयर की जरूरत होती है। जैसे सिर्फ पानी देने से नहीं होता है, अगर सूरज देवता ही नहीं आ रहे तो उनका खाना भी नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ना। इसके लिए सूरज की जितनी जरूरत है उतनी ही पानी की जरूरत है। सिर्फ सूरज ही सूरज रहेंगे तो बिना पानी के तो पेड़ वैसा भी जाना। तो अगर दोनों का इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जैसे प्रेम का इम्पोर्टेंस है वैसे केयर का भी इम्पोर्टेंस है, जैसे केयर का इम्पोर्टेंस है वैसे ही प्रेम का भी। तो आपको नर्चर करने के लिए दोनों चीजें इक्वली बैलेंस करनी पड़ेगी। और बताए यूनिवर्स, और बताए ड्रेसिंग अप, तैयार हो जाइए, बिकॉज इनकी एनर्जी जो है वो आपका, मतलब आपको प्रपोज करने वाली है। तो इसके लिए यूनिवर्स बोलते हैं तैयार हो जाइए, फटाफट रेडी हो जाइए, ड्रेस्ड अप हो जाइए। हार्ट ब्रेक, जो कोई भी हार्ट ब्रेक आपके जीवन में आया था ना, ये हार्ट ब्रेक आपको कुछ ना कुछ बताने के लिए आया था कि मैं क्यों आया हूँ, मेरी इम्पोर्टेंस को समझो, मैं कोई ना कोई एक सबक लेकर आता हूँ। ये सबक जो है ये आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा कर जाता है और आपको जीवन की राह दिखाता है। मतलब ये मैं हार्ट ब्रेक बोल रहा हूँ, इस तरीके से निबंध लिख रही हूँ, जैसे मैं इस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं हार्ट ब्रेक बोल रहा हूँ। जब आप मुझे महसूस करेंगे तभी तो आप किसी का भी दर्द महसूस करेंगे, है ना। तो ये हार्ट ब्रेक की भावनाएं हैं, इसी के लिए हार्ट ब्रेक आया था आपके जीवन। आप देखते हैं क्या, हनुमान जी, कल के मैसेज में था राम जी, आज है हनुमान जी। मनसा, गॉडेस ऑफ सर्पेंट। कल के इसमें था राम जी के साथ शिव जी, आज है मनसा, सर्पेंट गॉडेस। कितना मतलब कॉम्बिनेशन ऐसा रहता है। तो हनुमान जी को सब जानते हैं, है ना। हनुमान जी के क्रोध के बारे में भी जानते हैं और हनुमान जी के भक्ति के बारे में भी जानते हैं, हनुमान जी के शांति के बारे में भी जानते हैं। हर एक चीज हनुमान जी के पास, हर एक गुण था, है ना। तो अपने आप के अंदर भी उन्हीं गुणों को लाने की कोशिश करिए। जब आप उन्हीं गुणों को लाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही रहने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे आप वैसा बनना शुरू हो जाता है ना। तो आपको अपने आप को वैसा प्रिपेयर करिए। आपको मतलब भक्ति में भी उसी ऊंचाई पर पहुंचने का, और शक्ति में भी उसी ऊंचाई पर पहुंचने, ये भक्ति और शक्ति का एकदम कुंभो पैकेट ठीक है, मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए भक्ति और शक्ति का कुंभो पैकेट। तो दोनों चीजों की परिसीमा को अगर किसी ने, मतलब उस
पराकाष्ठा की होगी, अगर उस सीमा तक पहुंचने की जरूरत अगर किसी की हुई रहेगी तो वो है हनुमान जी। जितने भी जिम जाने वाले लोग हैं जय बजरंग बली बोलते हैं, है ना। और वैसे ही भक्ति के नाम पर सबसे श्रेष्ठ कौन है? बहुत प्रिय राम जी के। राम मतलब ऐसा भक्त कहाँ पैदा हुआ रहेगा जो सीना फाड़ कर दिखा रहे कि मेरे प्रभु मेरे अंतर मन में रहते। तो ये भक्ति की सीमा क्रॉस कर दी थी, सारी हदें क्रॉस कर दी थी उन्होंने। वैसे ही शक्ति की भी सारी हदें क्रॉस कर दी थी, मतलब पावर, ताकत, फिजिकल पावर। तो जितने भी, इसीलिए तो जो क्या उसको बोलते हैं, वो कुश्ती उश्ती खेलते हैं ना, वो लोग भी जय बजरंग बली बोलते हैं। फिर वो कोई भी हो, वैसा कुछ मैटर नहीं है, लेकिन वो जय बजरंग बली बोलते हैं। तो आपको दोनों चीजों के बारे में सोचना है, बस अपने आप का बैलेंस बिठाना है भक्ति और शक्ति के मार्ग पर। ऐसा नहीं कि भक्ति कर रहे हैं और तन में कोई शक्ति ही नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शक्ति ही शक्ति है और साथ में भक्ति का कोई सपोर्ट नहीं है। तो बिना भक्ति के शक्ति वैसे ही है जैसे बिना पत्तों के वृक्ष। आप कल्पना कर सकते हैं किसी वृक्ष में बिल्कुल पत्ते ही नहीं है, फूल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको कैसे कैसे दिखेगा वो। और पेड़ में शाखाएं नहीं है, सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं, तो क्या बिना शाखाओं के पत्ते लग सकते? वैसा ही है, बिना भक्ति के शक्ति और बिना शक्ति के भक्ति दोनों नहीं डेवलप हो सकते। इसीलिए दोनों का मतलब समतोल रखना चाहिए। समतोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट, दोनों का बैलेंस बिठाना चाहिए। ठीक है। देन मनसा, गॉड, सरपेंट गॉडेस। सरपेंट गॉडेस, अभी मैं बार बार वही, मतलब कई बार मैंने ये बात बताई है कि सांप को जो है वो कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए मतलब सोचा जाता है कि वो कुंडलिनी अवेकनिंग सांप की और एक क्वालिटी है। ठीक है, मतलब ये तो बाकी तो कुंडलिनी अवेकनिंग वाला सिंबल और वो ग्राउंडेड है, ये तो मैंने बता चुकी हूँ। सांप की और एक क्वालिटी सोच सकते हैं कौन सी? सांप को सुनाई नहीं देता। ठीक है, सांप को सिर्फ महसूस होता है, सांप के कान नहीं होते, सांप सिर्फ महसूस करती है। ये धरती है ना, इसके वाइब्रेशन से वो महसूस करती है। वैसे ही सेम जो साधना करते हैं ना, जो लोग जिनकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है ना, उन्हें हर एक चीज महसूस होती है, अंतर्मन से महसूस होती है। और जब वो साधना करने बैठते हैं तो उनके कान बंद हो जाते हैं, उनके कान में कोई चीज सुनाई नहीं देती, सुनाई देना बंद हो जाता है उनको। आप किसी भी साधक को पूछ लीजिए, उनको सुनाई देना, हर एक चीज बंद हो जाएगी, उनको कुछ नहीं समझेंगे, टाइम से लेके हर एक चीज समाप्त हो जाएगी। तो वैसे ही इसीलिए सांप को रिप्रेजेंट किया गया है ना, सांप की क्वालिटीज भी तो वैसी ही है। तो आपको भी वैसे ही रहना है। जब साधना करेंगे तो सबसे पहले ना कान बंद हो जाने चाहिए। आप कान बंद होंगे तो कान कहाँ जाएंगे? कान आपके अंतर्मन में जाएंगे, आपके अंतर्मन से वॉइसेस आएंगी। तो अपने अंतर्मन की वॉइस को आपको सुनना है। ठीक है, महसूस करना है। तो जो व्यक्ति सिर्फ मतलब महसूस नहीं करता है और सिर्फ ऐसे दिखावी चीजों में रहता है ना, वो व्यक्ति सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाता और फिर कहीं ना कहीं बीच में अटक जाता है। तो इसी के लिए आपके लिए गाइडेंस है कि आपको समझने की भी कोशिश करना है, सिर्फ और सिर्फ 3D लाइफ में नहीं रहना। ठीक है, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ कि आप भक्ति और शक्ति के कॉम्बो पैक को जरूर अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे और साथ ही अपनी कुंडलिनी के ऊपर काम करेंगे। इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। और यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और डेली गाइडेंस चाहते हैं तो फेसबुक पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और यदि लाइव रीडिंग, लाइव सेशंस चाहते हैं जहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, तब भी आपको फेसबुक पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।